हेलो डेव, एक बार फिर से आपका स्वागत है रिएक्ट के अगले कोर्स में। आज हम बात करेंगे कि रिएक्ट का जो कंपोनेंट है, रिएक्ट का कंपोनेंट को आज हम उसको समझेंगे और वो भी हमारे रियल लाइफ सिनेरियो के साथ। नॉर्मली क्या है, रिएक्ट कंपोनेंट को लोग अभी भी लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है यार, रिएक्ट कंपोनेंट कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बट रिएक्ट कंपोनेंट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको आपको चीज़ों को जिसको समझने में आपको दिक्कत हो। नॉर्मली क्या है कि कभी भी आप जब रिएक्ट कंपोनेंट बनाते हैं तो रिएक्ट कंपोनेंट आपका एक नॉर्मल प्लेन फंक्शन होता है। ठीक है, आप अगर यहाँ पे देखें तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि ये जो है आपका नॉर्मल प्लेन फंक्शन है और इसी फंक्शन के भी यहाँ पे जो है आपका पूरा का पूरा जो है कहानी जो है वो रन करता है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपने नॉर्मल सिंपल सी चीज़ें, आपने एक क्या किया कि यहाँ पर एक फंक्शन बनाया। ठीक है, फंक्शन बना के आपने यहाँ पर कुछ वैल्यू रिटर्न किया। बस रिएक्ट ये कहता है कि आप जब अब रिएक्ट का कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो वो जो है वो कुछ चीज़ें रिटर्न करे, आपको कुछ वापस करे, और ये एक प्योर फंक्शन का रूप होता है एक्चुअली। ठीक है, अगर प्योर फंक्शन को अगर आप समझें तो प्योर फंक्शन हमेशा जो क्या करता है कि वो कुछ वैल्यू लेता है और वैल्यू लेने के बाद से कुछ वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये प्योर फंक्शन का जो है अपना कॉन्सेप्ट है। तो उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर तो रिएक्ट भी ये कहता है कि आप जो है कंपोनेंट बनाइए और कंपोनेंट को कुछ चीज़ें दीजिए। ठीक है, और कुछ वैल्यू आपने दिया। एक तरीके से मैं बात करूँ तो एक मशीन है। ठीक है, आपके पास एक वेंडिंग मशीन है, उस मशीन के अंदर आपने कुछ डाला और डालने के बाद से वो रिटर्न में आपको कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चर करके आपको दे दिया। यही चीज़ जो है आपका फंक्शन भी यहाँ पर काम करता है। इसी तरीके से ये यहाँ पर बिहेव करता है। और अगर कंपोनेंट की बात की जाए तो कंपोनेंट एक तरीके से क्या है कि एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने बना दिया और बना के उसको आप बार बार कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल से अगर लेके चलते हैं, एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूँ तो आपने एक क्या किया कि एक आपने बोल्ट बनाया। ठीक है, अगर ठीक है, और मान लीजिए कि 12 नंबर का, एक्चुअली मैं थोड़ा सा उस नंबर से बात कर रहा हूँ, बट ठीक है, एक 12 नंबर का आपने बोल्ट बनाया और उस 12 नंबर के बोल्ट को आपने जब बना दिया तो अब क्या है कि आप अगर अपनी गाड़ी में उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसको हर जगह आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपको दोबारा से उसके शेप्स, उसके अंदर के जो धारियाँ होती है, इन सब चीज़ों पे आपको दोबारा से जो है काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार सांचा बना के रख दिया और आपने उसके बहुत सारे बोल्ट्स बना के रख दिया और आप डायरेक्टली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सेम चीज़ जो होता है वो कॉन्सेप्ट होता है आपका कंपोनेंट का। अगर मैं रियल लाइफ से बात करूँ तो रियल लाइफ से क्या है कि ये सेम चीज़ें हैं। आपने एक चीज़ बना दी और अब उसको बनाने के बाद से अब उसको आपको दोबारा से बार बार उसके बारे में सोचना नहीं है कि इस चीज़ के लिए आपको क्या लॉजिक लिखना है। ठीक है, आपको अलग से कुछ भी नहीं लिखना होता है, आपको कुछ सोचना नहीं होता है। आपने एक बार बना दिया, जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो आपने एक हेडर बना दिया। ठीक है, हेडर, आपका हेडर में एक जो है आपका नेविगेशन चल रहा है जिसमें होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, 2-3 आपके नेविगेशन जो है वहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, और उन नेविगेशंस को आपको अलग अलग पेजेस पे यूज़ करना है। तो आपका एक बार आपने बना दिया तो काम आपका ख़त्म हो गया। अगर अलग अलग आपके पेजेस बना रहे हैं तो उन पेजेस पे डायरेक्टली आप उसको क्या करेंगे, उसको प्लेस कर देंगे और प्लेस करने के बाद से आप उसको सीधा सीधा यूज़ कर सकते हैं। आपको हर बार नहीं सोचना होगा कि यार मेरा जो हेडर है, मेरे हेडर का जो मेन्यू है उसमें कौन कौन से मेन्यूज़ होंगे और उनका बिहेवियर क्या होगा। जैसे होम पे क्लिक करते हैं तो आप सीधा होम पे चले जाते हैं, लेकिन अगर अबाउट पे क्लिक करते हैं तो हो सकता है आपका एक मेन्यू, सब मेन्यू जो है वहाँ पर ओपन हो रहा है। तो इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं आपने एक बार डेवलप कर दिया और उसके बाद से आपको इसके बारे में सोचना नहीं होता है। तो मेनली जो है हमारा कंपोनेंट है, कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट यही होता है कि आपने एक बार बना दिया और उसको हर बार आप उसको यूज़ कर रहे हैं। और ये कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, सीधा है, सीधी सी बात है कि आपने एक फंक्शन बनाया, प्योर फंक्शन बनाया और यहाँ पर आपने कुछ वैल्यू लिया और वैल्यू लेने के बाद उसको जो है कुछ रिटर्न कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि रिएक्ट का जो कंपोनेंट है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। रियल लाइफ सिनेरियो के साथ साथ जो हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो उस हिसाब से जो है ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा समझने में। तो कभी भी आप कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ें पर सोचें तो उसको ज़रूर आप मतलब आम ज़िंदगी से उसको जोड़ने की कोशिश करें, आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। क्योंकि यहाँ पर जो है कभी भी कोई काम किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ एलियन टाइप की चीज़ें हैं जो कि कहीं से उड़ के आ गई, नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमेशा हर चीज़ों को जो हमारी आम जिंदगी है, हमारी जो रियल लाइफ है, उससे उसको जोड़ के ही चीज़ों को यहाँ पर लेकर आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो
चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उन लोगों को भी वीडियो शेयर करें जिनको इन चीज़ों की मतलब समझ के लिए, या जो लोग इंटरेस्टेड हैं आगे फर्दर पढ़ने के लिए। तो मिलते हैं फिर अगले कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।